आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफ़ का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। यूज ऑफ इफ़ पार्ट नंबर 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर ये रहेगा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे पास 2 सेंटेंस हैं इफ़ वाले। दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे। फर्स्ट सेंटेंस को आप बनाओगे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करोगे तो पहला वाला फ्यूचर का होगा इंग्लिश में, लेकिन जब आप बनाओगे तो इंग्लिश में लिखते समय जब बनाओगे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश के अंदर तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। कोमा लगा के सेकंड वाले में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की बनाना है। तो आज हम यह बात करेंगे पार्ट 2 इफ़ की। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इफ़ वाले सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस होंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा, सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट का होगा, सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी कि पहले वाले सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही बनाना है। कोमा लगा के सेकंड वाले में आप बनाओगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन वहाँ पे आप वुड का यूज़ करोगे, विल और सल का यूज़ नहीं करेंगे। कारण ये है क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि जो बात आप कर रहे हो फ्यूचर की वो पास्ट के टाइम में आप कर रहे हो, यानी कि पास्ट के टाइम में आप बैठ के बात कर रहे हो फ्यूचर की। तो फ्यूचर वाले टेंस को जब पास्ट में हम शो ऑफ करते हैं तो वहाँ पे विल और सल नहीं आता, वहाँ पे वुड आता है। ये सब ध्यान देना अच्छे से, रूल का नियम कहलाता है। जब हम लोग पास्ट में बात करते हैं भैया ऐसा किया जाएगा या करेंगे या करना था, मतलब बात चल रही पास्ट में ये करेंगे और टाइम निकल चुका है, बीते हुए समय में जब बात होती है पास्ट की तो वहाँ पे हम विल सल लगा के वुड लगाते हैं। उससे एक सेंटेंस के आइडेंटिफाई हो जाता है भैया ये प्रेजेंट का नहीं था और ना ये फ्यूचर के लिए, ये क्या था पास्ट में बात हुई थी, मतलब पास्ट में बात करी गई थी फ्यूचर को लेकर, तब वहाँ पे इसका यूज़ किया गया। तो यहाँ पर हम आएंगे, वही समझाए वही आपका रूल है। जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में यदि अगर से हो और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो सबसे पहले यदि और अगर के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, एवं पहले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही हम बनाएंगे, चाहे पास्ट का वो अफर्मेटिव हो, पास्ट का नेगेटिव हो, चाहे पास्ट का इंट्रोगेटिव, मतलब रूल्स फॉलो किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। और कोमा लगाकर दूसरे वाक्य में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वो पास्ट में चल रहा है जहाँ विल और सल आया करता था हम वुड आएगा, बस इतना लॉजिक है। मतलब जहाँ पे हम सेकंड वाले में विल और सल लगाते थे वहाँ पे हम वुड लगाना है, बाकी सारी कंडीशन वही है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डाउट्स को खत्म करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, देखें ध्यान से अच्छे से भाई। जैसे लिखा हुआ है यदि हम उनके घर गए, हम उनके घर गए, बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की बगैर किसी पहचान के। यदि आप रोए, आप रोए, आपका रोना, बात किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट की। हम खाना नहीं खाएंगे, वर में गा गी गे, हम आंसू पोंछेंगे, बर में गा गी गे, मतलब बात किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा वाला जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसके हम इंग्लिश मतलब बनाएंगे भाई। तो हम सबसे पहले यदि के लिए लगाएंगे इफ, पहला वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम उनके घर गए, हम वी, सेकेंड फॉर्म गो की वेंट, तो वी वेंट, घर जाना तो वी वेंट टू होम, किसके, उनके घर गए, तो यहाँ का वी वेंट टू देयर होम कर देंगे यहाँ पे उनका घर, क्योंकि कंबाइंड चल रहा है। तो वी वेंट टू देयर होम हमारे पास ही हो गए। तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, इसमें आएगा वी और यहाँ पे यूज होगा वुड का, नेगेटिव है थर्ड नंबर पे नॉट, नहीं खाएंगे, खाने के लिए ईट और खाने को बोलते हैं फूड। तो लिखा होगा वी वुड नॉट ईट फूड, ये सिंपल हो गया। ऐसे यहाँ पर आएंगे सेकंड वाले पे, यदि के लिए इफ का यूज करेंगे, आप रोए, आप, यू, रोना क्राई और बीप होता है, क्राई की सेकंड थर्ड फॉर्म क्राइड होती है, बीप की बैप्ट होती है, हम बैप्ट लगा लेते हैं, बीप की सेकंड फॉर्म। इफ यू बैप्ट कोमा, हम आंसू पोंछेंगे, हम हो गया वी और बात हो रही फ्यूचर की, इसमें आएगा वुड, फिर यहाँ पे आएंगे आंसू पोंछना होता है, बाइप आउट टीयर्स, आंसू को बोलते हैं टीयर्स, पोंछना मतलब बाइप आउट होता है, पोंछना आ रहा साफ करना वो है बाइप आउट। तो यहाँ पे हमने आया, तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे इफ के पार्ट 2 के अंदर, 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिखे हमने, यहाँ 4 एग्जाम्पल और हैं लिखा हुआ। जैसे
यदि आप भूल गए तो हम याद दिलाएंगे। भूल जाना बात पास्ट की हो रही है, याद दिलाना बात फ्यूचर की हो रही है। यदि के लिए इफ लगाया, आपके लिए यू आया, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म हुई, तो के लिए कॉमा लगाया, वी वुड रिमाइंड। यहाँ पर आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अगर तुमने हमारी हंसी उड़ाई, पास्ट इंडेफिनेट का हो गया, नहीं आएंगे बात फ्यूचर इंडेफिनेट की हो गई। अगर के लिए इफ लगा दिया, तुमने हमारी हंसी, तुमने तो यू, हंसी उड़ाना मॉक सेकंड फॉर्म मॉक्ड, एट, हमारे के लिए अस हो गया, कोमा लगाया तो के लिए, हम दोबारा नहीं आएंगे, वी वुड नॉट कम अगेन। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि तुमने पाप किया, पाप करना बात पास्ट इंडेफिनेट की हो रही है, लोग नफरत करेंगे बात फ्यूचर इंडेफिनेट की हो रही है। यदि के लिए इफ हो गया, तुमने यू होगा, पाप करना कमिटेड, कमिट अ सिन होता है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड थर्ड में कमिटेड हो जाता है अ सिन, तो के लिए कॉमा लगाया, पीपल वुड हेट यू, नफरत, घृणा, चिढ़ना, ये चीज़ें। एग्जाम्पल नंबर 6, यदि उसने ईमानदारी से काम किया, पास्ट इंडेफिनेट, तो वह नहीं रोएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव। यदि के लिए इफ हो गया, उसने ही वर्कड विथ ऑनेस्टली, ही वुड नॉट क्राई, यहाँ पे वर्कड आ रहा है सेकंड फॉर्म, क्योंकि बात किसकी हो रही, पास्ट इंडेफिनेट की हो रही थी। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। ऐसे अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ, यदि नेहा ने वॉशिंग मशीन खरीदी, खरीदी पास्ट इंडेफिनेट की बात हो गई, तो क्या वह इसका उपयोग करेगी, फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव हो गया। पहले आएंगे यदि की लिफ लगाएंगे, नेहा बाउट मशीन, विच मशीन, वॉशिंग मशीन, कोमा, तो क्या वह इसका उपयोग करेगी, बात इंट्रोगेटिव की हो रही है, तो वुड सी यूज इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग टाइम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट गिवन 8 नंबर, अगर लड़की ने संदेश भेजा तो क्या तुम जवाब नहीं दोगे, भेजा पास्ट इंडेफिनेट का क्या लगा दिया, इंट्रोगेटिव का, फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो यहाँ पर आएंगे इफ गर्ल सेंड सेकंड फॉर्म अ मैसेज, कोमा, वुड यू नॉट रिप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 9 सेकंड लास्ट, यदि धोनी ने संन्यास लिया, संन्यास लेना पास्ट इंडेफिनेट, और भारत जीतेगा फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव। इफ धोनी रिटायर्ड, वुड इंडिया विन। द लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, यदि इफ दादी ने कहानी सुनाई, पास्ट इंडेफिनेट, क्या इंट्रोगेटिव, बच्चे खुश होंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव। इफ दादी ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी, पास्ट इंडेफिनेट का, कोमा, वुड चिल्ड्रन बी हैप्पी। तो यहाँ पे हमारे पास इफ का पार्ट 2 हो गया, जिसमें पहला वाला पास्ट इंडेफिनेट का है, सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनेट का है। पहले वाले को पास्ट इंडेफिनेट बनाना है, दूसरे वाले को फ्यूचर का बनाना, लेकिन वहाँ पे विल सल न लगा के आपको वुड लगाना है। तो यहाँ पे हमारी पूरी मतलब वीडियो कंप्लीट होती है पार्ट 2 यूज ऑफ इफ के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना है या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।